YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, महाभारत काल में संजय के पास एक विशेष शक्ति थी, या कह सकते हैं कि जो दिव्य दृष्टि थी, जिसके द्वारा संजय महल में बैठे हुए ही महाभारत के युद्ध का सारा हाल, जो पूरा वृतांत है, वह महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। क्या आप जानते हैं कि उसी प्रकार की दिव्य दृष्टि रामायण काल में किसके पास थी? इससे संबंधित एक कथा हमें महर्षि कम्मन द्वारा रचित रामायण में मिलती है। इस कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं किया गया है। वैसे वाल्मीकि रामायण के अलावा भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें अन्य रामायणों जैसे अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि में मिलता है। उसी प्रकार इस कथा का वर्णन भी महर्षि कम्मन द्वारा रचित रामायण में किया गया है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को पता चल गया, उन्होंने पता लगा लिया कि माता सीता लंका में हैं, तो श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने से पूर्व वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना का विचार किया। आजकल उस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का विचार किया गया, तो उसके लिए एक आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। तो वहां पर जितने भी विद्वान थे, उन्होंने पुरोहित पद के लिए कई नाम सुझाए, जिनमें से एक नाम था लंकापति रावण का। और अधिकांश विद्वानों का मानना था कि उस समय रावण जैसा विद्वान पंडित दूसरा कोई नहीं था। जब सभी सुझावों पर भगवान श्री राम ने अमल किया, तो अंत में जामवंत जी को बुलाकर रावण के पास आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी उनके उस रूप को देख करके डर गए और हाथ जोड़कर उनको रावण के महल का पता बताने लगे। और इस रामायण में यहां तक भी लिखा है कि जब रावण को पता चला कि जामवंत जी उनसे मिलने आए हैं, तो रावण स्वयं चलकर महल के दरवाजे पर आए थे जामवंत जी का अभिनंदन करने के लिए। जब रावण ने जामवंत जी का अभिनंदन किया, तो जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं तो श्री राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तो संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी पूर्वक सुन सकूंगा। तो दोस्तों, जो रावण के पिता थे विश्रवा, और विश्रवा के पिता थे मुनि पुलत्स्य, और मुनि पुलत्स्य जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और उसी प्रकार जामवंत जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इसलिए जामवंत जी और पुलत्स्य मुनि दोनों भाई हुए। इसीलिए रावण ने कहा था कि आप हमारे पितामह के भाई हैं। जब रावण के विनय पर जामवंत जी ने आसन ग्रहण कर लिया और कहने लगे कि हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र एक शिवलिंग की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है, और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। उनकी ओर से आपको निमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। रावण ने जामवंत जी की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा कि क्या राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? तो जामवंत जी ने कहा कि आपका अनुमान बिल्कुल सही है। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई
महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि एक वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं कि नहीं है। जामवंत जी के इस तरह कहने पर रावण को थोड़ा सा क्रोध आ गया और रावण जामवंत जी से बोला कि जामवंत जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय आप त्रिभुवन विजयी इस शत्रु की लंकापुरी में पधारे हैं। यदि हम आपको यहां बंदी बना लें और आपको यहां से लौटने ना दें तो आप क्या करोगे? रावण की ऐसी बातें सुनकर जामवंत जी पहले तो हंसे और उसके बाद बोले कि हे रावण, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में भी नहीं है। अर्थात यदि समस्त लंका के तुम सब राक्षस मिल जाओ और एक साथ मुझे निरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश करो तो वह भी तुम नहीं कर पाओगे। किंतु मुझे इस समय किसी भी प्रकार की विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता है। और कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले कि हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहां उपस्थित हूं जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की यह वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से लंकापुरी के लिए चला था तभी से लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो मैं यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छोड़ दूंगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित उत्तर के साथ सकुशल यहां से विदा कर दें। जामवंत जी के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए और रावण भी सोचने लगा कि महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग भी नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण के पुत्र मेघनाथ के त्रोण में भी था, परंतु जब लक्ष्मण ने उसे संधान की स्थिति में ला दिया है तब तो स्वयं भगवान शिव भी उसे रोक नहीं सकते, उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। इस तरह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत जी से सबने कहा कि आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचारत्व स्वीकार किया है और मैं उचित समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार से जब जामवंत जी ने रावण से कहा था कि हमारी यह वार्ता धनुर्धारी लक्ष्मण सुन और देख सकते हैं, तो उसी प्रकार की शक्ति जैसी महाभारत काल में संजय के पास थी। जब संजय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो संजय रणभूमि में नहीं था, वह तो अपने महल में बैठा हुआ था और सारी बातें वहां से देख और सुन रहा था। उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी रावण और जामवंत जी की सारी बातें देख और सुन रहे थे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वह शक्ति जो संजय के पास थी वह लक्ष्मण जी के पास भी थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।